दोस्तों ये है PP26 टैबलेट। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी PP26 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। जैसे PP26 टैबलेट में इंग्रेडिएंट क्या है, PP26 टैबलेट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या क्या है, इसे कब और क्यों लिया जाता है और इसे लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेने से पहले, सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines. दोस्तों PP26 टैबलेट, जिसे PP264 टैबलेट भी कहा जा सकता है। दोस्तों PP26 टैबलेट की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं PP26 टैबलेट में इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें कॉम्पोजिशन क्या है। अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जाने, इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में जाने, तो इसमें आयरन, विटामिन सी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन के बारे में। दोस्तों आयरन, जो आप सभी जानते हैं, आयरन की कमी से ही हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनरल होता है वो होता है आयरन। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हमें अलग से आयरन की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी आयरन की सप्लीमेंट के लिए कई लोग आयरन की गोली लेते हैं या आयरन की दवा लेते हैं। आयरन हमारे शरीर में खून की कमी तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है, जो खून की कमी की वजह से ही होती है, और महिलाओं में, खासकर महिलाओं में ऐसी समस्या ज़्यादा देखी जाती है। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं PP26 का दूसरा इंग्रेडिएंट विटामिन सी के बारे में। दोस्तों हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन कहलाता है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। आपके शरीर के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। दोस्तों विटामिन सी की कमी हो जाए तो हम अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ विटामिन सी क्रोनिक डिजीज़ होने से भी बचाता है। क्रोनिक डिजीज़ जैसे ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक या पूरी उम्र भर हमारे साथ रहती है, या जीवन भर का रोग भी जिसे कहा जाता है। क्रोनिक डिजीज़ होने पर अस्थमा होना, आर्थराइटिस होना, डायबिटीज़ होना, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होना, जिसे जोड़ों का दर्द या गठिया रोग भी कहा जाता है, ऐसी बीमारी होने पर विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों विटामिन सी हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी कम करता है, और विटामिन सी का सेवन हमें हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है। दोस्तों विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन में रखने का भी काम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। विटामिन सी शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करता है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी से बचा जा सकता है। दोस्तों विटामिन सी एनीमिया जैसी बीमारी से भी बचाता है, जो खून की कमी के कारण ही होती है। विटामिन सी हमारे शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में भी मदद करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होता है। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे लिम्फोसाइट्स या फैगोसाइट्स के नामों से जाना जाता है, इसी वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है विटामिन सी, जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स का लेवल अच्छा है तो हमारा शरीर कई सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, कोऑपरेट करता है। विटामिन सी इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स को अच्छे से काम करने में मदद करता है और हमारे शरीर को हार्मफुल मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल से बचा कर रखता है। तो दोस्तों इतना फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए विटामिन सी। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं PP26 टैबलेट का
तीसरा इंग्रेडिएंट विटामिन B12 के बारे में। दोस्तों विटामिन B12 के बारे में जाने तो विटामिन B12 भी हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और खून की कमी के कारण होने वाली कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। विटामिन B12 नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है और साथ ही साथ शरीर के कई सारे सेल्स को बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 नसों की मजबूती के लिए भी दिया जाने वाला विटामिन है। ये हाथ पैर में होने वाली दर्द और झनझनी को जो कमजोर नसों की वजह से होती है उसे ठीक करता है। जिन्हें हमेशा मसल्स पेन की समस्या होती है उनके लिए विटामिन B12 बहुत फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन B12 मसल्स पेन और मसल्स की ऐंठन को ठीक करने में मदद करता है और ये कमज़ोर मसल्स और कमज़ोर नसों के लिए बहुत ही अच्छी दवा कहलाता है। जिन्हें विटामिन B12 की कमी रहती है उन्हें थकान लगना, कमज़ोरी लगना, टेंशन होना या तनाव महसूस होना, स्ट्रेस होना जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। दोस्तों फॉलिक एसिड के बारे में जाने तो फॉलिक एसिड जिसे फोलेट या विटामिन B9 भी कहा जाता है। दोस्तों फॉलिक एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन कहलाता है। दोस्तों फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है और दूसरे बहुत सारे कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है फॉलिक एसिड। अगर हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेगा और इससे हमारे शरीर में पूरे शरीर में खून की कमी हो सकती है और एनीमिया जैसी बीमारी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एनीमिया जैसी बीमारी भी खून की कमी से ही होती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है और साथ ही साथ कैंसर के खतरे से भी बचाता है। दोस्तों फॉलिक एसिड बालों का झड़ना भी कम करता है और हमारे शरीर में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसी समस्या भी हो सकती है, जो फॉलिक एसिड की कमी से ही होता है। ऐसी समस्या होने पर या न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होने पर मूड चिड़चिड़ा लगना, तनाव महसूस होना, टेंशन में रहना, डिप्रेशन होना या फिर एपिलेप्सी जैसी खतरनाक बीमारी का होना भी इसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों फॉलिक एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो है गर्भवती महिलाओं को। दोस्तों फॉलिक एसिड की कमी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड लेने से गर्भवती महिलाओं में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचा जा सकता है, जो खून की कमी के कारण ही होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने पर रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल से बड़ा होने लगता है और इससे गर्भवती महिलाओं में खून की कमी के साथ साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं में उसके होने वाले बच्चे की रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर फॉलिक एसिड का सेवन ना करे तो बच्चा कभी कभी कमज़ोर पैदा होता है या फिर बच्चे का वज़न काफ़ी कम होता है और साथ ही माँ की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं PP26 टैबलेट कब और क्यों लिया जाता है। दोस्तों PP26 टैबलेट डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं जब शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, उन्हें एनीमिया है या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिनको खून की कमी होती है, चाहे वो कोई भी एज में हो या फिर वो गर्भवती महिला हो। ऐसी समस्याओं में खून की कमी होने पर डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट PP26 टैबलेट सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा PP26 टैबलेट तब दिया जाता है जब नसों की कमज़ोरी की वजह से मसल्स में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, नसों में किसी तरह की प्रॉब्लम है, विटामिन B12 की कमी है या फिर आयरन की कमी है। आयरन की कमी की वजह से भी मसल्स में खिंचाव होता है और बदन हाथ दर्द होता है। ऐसी समस्याओं में डॉक्टर PP26 टैबलेट सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी PP26 टैबलेट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन है
जिसमें PP26-4 टैबलेट दिया जा सकता है, जिसमें विटामिन सी की कमी होना, आयरन लॉस होना या फिर विटामिन B12 की कमी होना, फॉलिक एसिड की कमी होना और इन सारे विटामिन की कमी होने पर PP26-4 टैबलेट लेडी डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट सलाह देती हैं, लेने की सलाह देती है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं, अगर हम PP26-4 टैबलेट लेते हैं तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों PP26-4 टैबलेट एक आयरन की गोली है, मल्टीविटामिन है, इसे लेने से ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी इसका कुछ एलर्जिक रिएक्शन होना या कुछ हल्की-फुल्की साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। कभी-कभी किसी-किसी को पेट में ऐंठन होना, कब्ज़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया जैसी समस्या होना या फिर पेट फूलना या पेट में गैस होना, खट्टी डकार आना, एलर्जिक रिएक्शन होना, मतली या उल्टी जैसा लगना जैसी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको हो, जो बहुत ही कम लोगों को ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों ये तो था PP26-4 टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।